एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं बे सिटी ऑफ जियांगनान को, जिसके बाद हम देखते हैं एक अर्जेंट नोटिस को जिसमें कहा जा रहा होता है सभी लोग फौरी तौर पर अंडरग्राउंड शेल्टर्स में चले जाएं। आई रिपीट, सभी लोग फौरन से अंडरग्राउंड शेल्टर्स में चले जाएं। इसके बाद हमें बे सिटी ऑफ जियांगनान के लोगों की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर हर तरफ बहुत ही ज्यादा हलचल मची होती है और सभी लोग अपनी जान को बचाकर भाग रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सभी लोगों को सेफली शेल्टर तक पहुंचाने के लिए फायर हैमर टीम काम पर लगी होती है और ये उन सभी लोगों को डायरेक्शन भी दिखा रहे होते हैं कि इस तरफ चलें। ये सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी में होते हैं और कहते हैं जल्दी 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 जल्दी। फायर हैमर टीम के कैप्टन अभी इन सभी लोगों को वहां से भेज रहे थे कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न बहमूत वहां पर आ जाता है और वहां पर आते साथ ही वो अपनी लेजर बीम के साथ सिटी पर अटैक कर देता है। इस अटैक की वजह से वहां पर एक बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिरने लगती है, जिसके मलबे की वजह से वहां पर काफी सारे लोग मरने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से फायर हैमर टीम के मेंबर्स मिलकर उस मलबे को नीचे गिरने से बचा लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी जान गंवाने से बच जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि फायर हैमर टीम के साथ साथ फैंग का फ्रेंड भी होता है, जो कि इन सभी लोगों को शेल्टर तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि वो गोल्डन हॉर्न बहमूद बे सिटी में आकर लैंड हो जाता है, जिसे देखकर फैंग का फ्रेंड कहता है तो ये है वो गोल्डन हॉर्न बहमूद। वो गोल्डन हॉर्न बहमूद वहां पर दहाड़ रहा होता है। तभी सीन चेंज होता है, हमें बे सिटी ऑफ जियांगनान के बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि सभी सोल्जर्स बहुत ही जल्दी में होते हैं और अपने अपने वेपन्स को रेडी कर रहे होते हैं। इसके बाद हम वहां पर कमांडर लावली को देखते हैं, जो कि वहां पर मौजूद सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन्स को एक्टिवेट करो और फिर उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की अटेंशन हासिल करो। हमें जल्द इस गोल्डन हॉर्न बहमूद को बे सिटी से दूर लेकर जाना है और बाकी सभी जितने भी फाइटर जेट्स हैं वो सब मुझे फॉलो करो। हमें इस मॉन्स्टर गोल्डन हॉर्न बहमूद को शेल्टर्स के करीब नहीं पहुंचने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर इन सभी सोल्जर्स को ऑर्डर दे देने के बाद कमांडर लावली अपने मन में सोचते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेजर कैनन्स हैं ये अभी अभी यहाँ पर आई हैं और अभी तक हमें इन्हें पूरी तरह से इंस्टॉल करने का टाइम भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये लेजर कैनन्स हमारी अमेरिका की न्यूएस्ट लेजर कैनन से 2 गुना ज्यादा पावरफुल है। उम्मीद है कि हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन काम करेगा। ये कहते साथ ही कमांडर लावली एक फाइटर जेट में बैठ जाते हैं और फिर वहां से उड़ जाते हैं और फिर कंट्रोल रूम में बैठे हुए ऑफिसर से कहते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स को यूज करते हुए इन सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन्स का कंट्रोल हासिल करो, जिसके बाद इन सब के अटैक्स को एक जगह पर पॉइंट करके फोकस करो। कमांडर लावली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सोल्जर सभी लेजर कैनन्स को एक्टिवेट कर देता है और उनकी पावर को चार्ज करने लगता है। तभी कमांडर लावली कहते हैं जल्दी करो और उस मॉन्स्टर पर शूट करो। यहाँ पर कमांडर लावली ये ऑर्डर दे रहे होते हैं कि तभी दूसरी तरफ हम उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को देखते हैं, जो कि अपने मुंह के अंदर अपनी लेजर बीम को रेडी करते हुए बे सिटी पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी अचानक से इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन्स का अटैक आकर उस गोल्डन हॉर्न बहमूद के फेस के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से उस गोल्डन हॉर्न बहमूद का अटैक फेल हो जाता है। अपने अटैक के फेल हो जाने की वजह से इस गोल्डन हॉर्न बहमूद को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन्स की तरफ देखता है और फिर उसी टाइम अपनी लेजर बीम से उन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर कमांडर लावली कहते हैं बुरा हुआ, इसने तो हमारी सभी न्यू लेजर कैनन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हमें हमारे प्लान बी पर काम करना होगा। ये कहते साथ ही कमांडर लावली अपने प्लेन से उस मॉन्स्टर के फेस पर अटैक करते हैं और फिर उसे कहते हैं इधर आओ बीस्ट, मेरा पीछा करो। कमांडर लावली के इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि मॉन्स्टर का ध्यान कमांडर की तरफ हो जाता है और कमांडर भी ये देखकर कहते हैं मैंने इस मॉन्स्टर की अटेंशन ले ली। तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से के साथ कमांडर लावली की तरफ देख रहा होता है और फिर फ्लाई करता हुआ उनका पीछा करने लगता है। कमांडर लावली ये देखकर अपने आसपास के सभी फाइटर जेट्स को कहते हैं जल्दी से फॉर्मेशन में आ जाओ, हमें टारगेट को निशाना बनाना है। तभी हम देखते हैं कि वो गोल्डन हॉर्न बहमूद बड़ी स्पीड के साथ फ्लाई करता हुआ कमांडर लावली के पीछे आ जाता है, जो देखकर कमांडर लावली कहते हैं ऑल यूनिट्स मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करें, पीछे देखो और फैल जाओ। कमांडर लावली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी फाइटर जेट्स अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग डायरेक्शंस में जाने लगते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए उन फाइटर जेट्स में से कुछ फाइटर जेट उस मॉन्स्टर की चपेट में आ जाते हैं और वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि बड़ी स्पीड के साथ फ्लाई करता हुआ कमांडर लावली के फाइटर जेट के ऊपर आ जाता है और फिर नीचे की तरफ फ्लाई करता हुआ कमांडर लावली के स्मार्ट फाइटर जेट के ऊपर अपनी टेल से अटैक करके उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कमांडर लावली का फाइटर जेट बड़ी स्पीड के साथ नीचे गिरने लगता है। तो ये देखकर कमांडर लावली जल्दी से अपनी सीट को वहां से इजेक्ट कर देते हैं और अपनी जान को बचा लेते हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कमांडर लावली काफी ज्यादा स्पीड के साथ नीचे जमीन की तरफ गिर रहे होते हैं और वो अपने पैराशूट को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका पैराशूट यहाँ पर लॉक हो गया था और वो पैराशूट खुल नहीं रहा होता। तो कंट्रोल रूम से आवाज आती है कि आपके पैराशूट के सिस्टम में मेल फंक्शन आ गया है और ये पैराशूट अब खुल नहीं सकता। यहाँ पर कमांडर लावली अब नीचे गिरकर अपनी जान से हाथ गंवाने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से
हम देखते हैं कि वहां पर कुछ वॉरियर्स आ जाते हैं और वो कमांडर लाओली को कैच करके नीचे जमीन पर ले आते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कमांडर लाओली की जान बच जाती है। अब हम दूसरी तरफ उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को देखते हैं जो कि फाइटर जेट्स का पीछा करता हुआ बेस सिटी ऑफ जियांगनान से दूर चला जाता है। उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को यूं बेस सिटी से दूर जाता हुआ देखकर वहां पर मौजूद कुछ वॉरियर्स कहते हैं ये गोल्डन हॉर्न बहमूद फाइटर जेट्स का पीछा करते हुए बेस सिटी ऑफ जियांगनान से दूर चला जा रहा है। अब हम कमांडर लाओली और उनकी जान बचाने वाले दूसरे दो वॉरियर्स को देखते हैं। ये तीनों यहाँ पर एक साथ खड़े हुए उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को बेस सिटी से दूर जाता हुआ देख रहे होते हैं, जिन्हें देखकर ये तीनों सैल्यूट करते हैं और कहते हैं हमारे हीरोज को सैल्यूट। इनके ये करते साथ ही यहाँ से सीन चेंज होता है और हम फैंग को देखते हैं जो कि अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल की शील्ड के पीछे छुपा हुआ होता है और अपनी आंखें बंद करके खड़ा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर फैंग को लग रहा होता है कि यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होने वाला है। पर जब यहाँ पर ब्लास्ट नहीं होता तो ये देखकर फैंग भी हैरान हो जाता है और कहता है बबाता तुम क्या कर रही हो, ये काउंटडाउन तो खत्म हो गया लेकिन इसके बावजूद भी ये प्लेन एक्सप्लोड क्यों नहीं हुआ। फैंग अभी अपने आसपास के एरिया को देखकर हैरान हो ही रहा होता है कि तभी बबाता फैंग के पास आती है और कहती है फॉर्चुनेटली ये बबाता डेवल बहुत स्मार्ट है। और ये कहते हुए बबाता वहां पर चेयर पर रिलैक्स होकर बैठ जाती है, जो देखकर फैंग कहता है बबाता रिलैक्स मत करो, हमारे पास टाइम पहले ही बहुत कम है। तभी बबाता फैंग के पहले क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहती है कि ये तो बहुत ही सिंपल है, मैंने इस शिप के एआई सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया और इस तरह से वो काउंटडाउन भी खत्म हो गया और अब ये प्लेन अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर अपने आप को डिस्ट्रॉय करने का तरीका ही नहीं है। बबाता की ये बात सुनकर फैंग हैरानी के साथ कहता है तुमने एआई सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, पर कैसे। बबाता बताती है कि मैंने इस एयरक्राफ्ट के एआई सिस्टम में लार्ज अमाउंट में बहुत सारा डाटा ट्रांसफर किया जिसकी वजह से इसके एआई सिस्टम में डाटा ट्रैफिक हो गई और इसी वजह से जब कोई एआई सिस्टम शॉर्ट टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस नहीं कर पाता तो फिर वो खुद ब खुद ही खराब हो जाता है या वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और मैंने अभी अभी यहाँ पर ऐसा ही किया। बबाता की ये बात सुनकर फैंग भी समझ जाता है कि इसने आखिर यहाँ पर किया क्या है और वो कहता है ये कितना क्रूल तरीका है। ये सुनकर बबाता कहती है कि इस तरह की क्रूल डिस्ट्रक्शन भी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है और हाँ एट द लेवल ऑफ एआई मैं इस एयरक्राफ्ट के एआई सिस्टम से बहुत आगे हूँ, लेकिन बदकिस्मती से इस तबाही के नतीजे में इस एयरक्राफ्ट का कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया और इसीलिए अब इसे फौरी तौर पर स्टार्ट करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ये कहते साथ ही बबाता उस एयरक्राफ्ट को शुरू करने के लिए काम स्टार्ट कर देती है। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि वहां पर हुई डिस्ट्रक्शन को देखने के बाद बबाता की तरफ अपना रुख करते हुए कहता है बबाता थैंक यू। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि बबाता फैंग की इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देती और उस एयरक्राफ्ट को देखने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।